नामांकन भी चल रहा है, उस स्कूल का पढ़ाई भी चालू हो गया है। और आपको बता दूं कि गरखा में आए दिन जाम का समस्या बना रहता था। गरखा को हमने बाईपास, लगभग हमको लगता है कि 200 करोड़ के लागत से वो बाईपास बन रहा है। ये बाईपास बनने से गरखा बाज़ार का भी विस्तार होगा और आए दिन जो गरखा में जाम बना रहता था, जाम की समस्या बना रहता था, उस गरखा में जाम की समस्या से भी निदान होगा। इसके लिए हमारे आदरणीय नेता, सम्मानीय नेता तेजस्वी बाबू का बड़ा योगदान है कि गरखा को बड़ा बाईपास मिला। हमने उसके लिए प्रयास किया, वो प्रयास भी सफल रहा। और एक बड़ा समस्या था गरखा बाज़ार और रेपुरा बाज़ार को जोड़ने वाला जो अंग्रेज़ों का ज़माना का जो पुल था, उस पुल के लिए भी हमने आदरणीय नेता बड़े भाई तेजस्वी बाबू से हमने प्रयास किया और उन्होंने गरखा को जो अंग्रेज़ों का ज़माना का जो पुल था, उस पुल के जगह पर नया आरसीसी पुल भी बनाने का दिए। इसके लिए हमने आदरणीय तेजस्वी बाबू को धन्यवाद भी किया। उसके बाद मैं बता दूं कि गरखा में आपको ये बता दूं कि जो आरा छपरा पथ पुल जो था, जो आरा से छपरा से आरा को जोड़ने वाली पुल था, उसी समय गांव के लोगों का ये मांग था, कुतुबपुर दियारा, महाजी, चकिया और बलवन टोला और बिनगांवा, सब लोगों का ये मांग था कि इस गांव में भी एक संपर्क सड़क होना चाहिए। उस एस्टीमेट में प्राकलन में इंक्लूड के बावजूद भी जो उस वक्त के वर्तमान जो दो विधायक थे, क्योंकि एक ज्ञानचंद माझी के समय में वो कार्य स्टार्ट हुए थे, उसके बाद में हमारे मुनेश्वर बाबू भी थे, लेकिन ये लोग जो है ना उस गांव में संपर्क सड़क नहीं बनवा पाए। लेकिन हम जब जीते तो वहाँ के गांव के लोगों ने कहे कि नहीं, ये संपर्क सड़क बनना चाहिए। हमने उसके लिए प्रयास किए और प्रयास से ये हुआ कि एसपी सिंगला के माध्यम से हमारे कुतुबपुर दियारा जो भिखारी ठाकुर के लोक कवि भिखारी ठाकुर के जन्म स्थली है, उस जन्म स्थली तक वो जो है संपर्क सड़क बनने का काम किया। फिर उन्हीं का जो संपर्क सड़क और भी आगे हमने विस्तार करवाया, सूरतपुर से कावना रोड को भी हमने बनाने का काम किए और बहुत सा ऐसा वर्क हुए हैं जो कीर्तिमान साबित हुआ है। ये लोग, आम लोग इस बात को कह सकते हैं कि जो कार्य 35 वर्ष में दो विधायक के शासनकाल में जो नहीं हुआ, वो मेरे शासनकाल में ये कार्य हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि और भी जो भी कार्य हैं, वो सारे कार्य जो हैं हम लोग कराने का काम करेंगे और ये कार्य एकदम लगातार माने कि हो रहा है। अभी हमारा मांग ये है कि जो गरखा से जो जोड़ने वाली, गरखा से जो चिरान रोड को जाने वाली रोड है, उसको भी हमने चौड़ीकरण का मांग किया है। और हमने ये सरकार से लगातार हम प्रयास में हैं कि जो भी हैं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की ज़रूरत है गरखा विधानसभा में, वो बने। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय हैं, वो बने। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आवासीय विद्यालय है, ये सारे चीज़ हम लगातार ये कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद में आपको बता दूं कि दुर्गा टोला से चंचौरा जाने वाला लगभग 7.5 किलोमीटर का रोड, वो भी एकदम जर्जर रोड था, हमारे प्रयास से वो भी बने। और आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, गरीब परिवार के लोग जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन स्थिति ये था कि लोग घर से बोरा पर ले जा कर के और स्कूल में जा कर के बैठ कर के पढ़ाई करते थे। वो बोरा क्या होता था कि गर्मी में एकदम गर्म हो जाता था फर्श, और ठंडा के दिन में ठंडा। हमने सभी विद्यालयों में बेंच जो है, लो बेंच, हाई बेंच देने का काम किए, ताकि हमारे गरीब परिवार, हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के परिवार के बच्चे जो हैं एकदम कंफर्टेबल महसूस करें और स्कूल में बेंच पर बैठ कर के वो पढ़ाई करें। तो ये सारे कार्य जब हम ये कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इनके शासनकाल में कुछ अधिक ही विकास के कार्य हो रहे हैं, तो टीका टिप्पणी करना
कुछ कर रहे हैं या कुछ करवाए जा रहे हैं, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम तेजस्वी बाबू के सिपाही हैं, लालू जी के सिपाही हैं, और हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व मेरा है, और काम करेंगे, और काम करके हम लोगों का दिल जीतने का हम लोग काम करेंगे। हम पहले भी बोले हुए थे कि हम दूज का चांद नहीं, अपने जनता के बीच में पूर्णमासी का चांद बन के हमेशा चमकता रहूँगा, लोगों के बीच में जा कर के ये कार्य करता रहूँगा। और पुनः फिर मेरा मांग है सारण जिला के आपदा पदाधिकारी और डीएम से कि जितना भी हमारे क्षेत्र में बाढ़ आया है, जैसे कोटवा पट्टी, रामपुर, रायपुर, बिनगावा, मूसेपुर, मौजमपुर, पंचपटिया, उसके बाद में आपका कोठियाँ, और उसके बाद में आपको बता दूं पंचपटिया हो गया, कोठिया हो गया, और भी है, महाराजगंज में हुआ है, जलालपुर में आया हुआ है बाढ़, और डुमरी में आया हुआ है। ये सारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और भी हैं, हसनपुरा में है, इटवा में है। तो ये सारे जगह बाढ़ प्रभावित पीड़ित परिवार को जो जितना भी हो सके सरकार के तरफ से सहायता राशि मिलना चाहिए। और इसके लिए हम ये आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हम आग्रह करते हैं कि विशेष तरह से जांच करा करके और जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुआवजा की राशि दिलवाया जाए। सर, आप मानते हैं कि ये सरकार, वर्तमान सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, ये विफल है? ये पूर्ण रूप से विफल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर तरह से आप देख रहे होंगे कि अपने राज्य के जितने जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें डीजल देख लीजिए कम रेट है, पेट्रोल कम रेट है, हर तरह से वहाँ ठीक ठाक व्यवस्था। लेकिन आप सीधे यहाँ आ जाइए बिहार में तो हर तरह से यहाँ कर के लगान के यानी टैक्स के वजह से आम जनता जो है सांस नहीं ले पा रही है। सरकार को टैक्स भरते भरते परेशान है, हर चीज़ पर टैक्स जो है ज़्यादा है। स्मार्ट मीटर के जगह पर अब बोल रहे हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा, तो प्रीपेड स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप गरीब जनता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, आम जनता को का जान लीजिएगा क्या गरीबों का? सिर्फ वोट लेने का आप भागीदार हैं, वोट लेने के बाद आम जनता की दुख को आप भूल जाते हैं। इसीलिए नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा तेजस्वी बाबू के आह्वान पर पूरे बिहार में हम लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ में एक दिवसीय धरना भी देने का काम किए हैं, क्योंकि आने वाला समय में सब लोग मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी आएंगे तभी ये सारे समस्या का समाधान भी होगा। सर, अगर गरखा टाउन की अगर बात किया जाए, मार्केट की अगर बात किया जाए, तो वहाँ पर सर कहा जाता है कि सभी विधानसभा लमसम सभी विधानसभा में नगर पंचायत घोषित हो गया है। तो क्या आपका प्रयास रहेगा नगर पंचायत सर घोषित गरखा हो? ये तो सरकार का जनसंख्या के आधार पर वो घोषित कर रही है। हालांकि हम गांव को आप विकसित कीजिए, गांव को स्मार्ट बनाइए, गांव में ही हर तरह का बिजली पानी का सब व्यवस्था आप देख रहे हैं। नल जल का स्थिति मेरे विधानसभा के दोनों प्रखंडों में नल जल का स्थिति एकदम बेहद ही खराब है। दर्जनों जो है ना, दर्जनों का सैकड़ा में नल जल खराब है। पानी नहीं आ रहा है टोटी में, कहीं टोटी टूटा हुआ है, कहीं पाइप फटा हुआ है। ये बुरा स्थिति नल जल का बना हुआ है। सर, आप मानते हैं जो 25 साल 10 साल जो कार्यकाल हुआ इससे पहले, तो 25 साल अगर देखा जाए तो आरजेडी से विधायक थे भुवनेश्वर चौधरी, तो क्या आपको लगता है कि आरजेडी में रहते हुए गरखा को विकास के रास्ते पर नहीं ले गए? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू और गरीबों के मसीहा लालू जी इस बात को समझ गए थे कि इनका कार्य जो है संतोषजनक नहीं है। जनता में इनका विश्वास जो है, जनता का विश्वास इन पर हट गया है, इसलिए वो टिकट में बदलाव किए। और हमको एक गरीब के बेटा को, एक मजदूर के बेटा को, मजदूर को, एक मेहनतकश इंसान को हमको यह जिम्मेवारी दिया गया और उस जिम्मेवारी पर हम खड़ा उतरने का हम कोशिश कर रहे हैं और जनता भी इस बात को समझ रही है। सर, 2025 का अगर बात किया जाए तो 25 में क्या होगा? गरखा विधानसभा में कहा जा रहा है कि बदलाव की लहर चल रहा है, तो नहीं, गरखा विधानसभा में नहीं, गरखा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार जो हैं
हम खुद हम लोग रिन्यूअल होकर के आ रहे हैं और यही पूरे बिहार में बदलाव का स्थिति रहेगा कि सब लोग चाह रहे हैं, किसान, मजदूर, दलित परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सब लोग चाह रहे हैं कि बिहार में विकास होगा जब तेजस्वी जी आएंगे। बिहार में नौजवानों को नौकरी मिलेगा जब तेजस्वी जी आएंगे, क्योंकि नौजवानों का विश्वास तेजस्वी, गरीबों का विश्वास है तेजस्वी, बेरोजगारों का विश्वास है तेजस्वी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज और पूरे बिहार की जनता का विश्वास है तेजस्वी। इसलिए 2025 में आएंगे, बनेंगे मुख्यमंत्री तेजस्वी। धन्यवाद सर।